वेल एक्सरसाइज 2.1 करने के बाद आज हम बेसिक कंसेप्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 का। बात कर लेते हैं कि हमने 2.2 में क्या और कैसे करना है। यहाँ पर सबसे पहले कुछ जो पुरानी बातें थी जो 2.1 में की, कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशन, वो क्या है एक बार रिकॉल करते हैं। तो रिलेशन क्या है कि मान लो एक सेट हमारे पास ए है और उसके बाद कोई सेट हमारे पास बी है। अगर हम इनका रिलेशन निकालना चाहते हैं तो हम एक तरफ से करते ही क्या है, हम क्या कर देंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे। जब हम ए क्रॉस बी करेंगे तो 1 का रिलेशन पहले 3 के बाद साथ बनेगा, फिर 1 का रिलेशन 4 के साथ बनेगा, फिर 2 का रिलेशन 3 के साथ बनेगा और फिर लास्ट पे 2 का रिलेशन जो है वो 4 के साथ बनेगा। तो ऐसे बनता है। तो ऐसे करके हमारे पास क्या बनता है, एक तरफ से हम दो काम कर लेते हैं। एक तो हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, एक ये बात हमारी डन हो जाती है। साथ ही साथ हमारे पास ये भी निकल जाता है कि जो ए है उसका बी के साथ कितने टाइम कैसे क्या रिलेशन बन जाता है। मतलब एक तीर से दो निशाने। यहां पर जो सबसे मेन कंसेप्ट है वो ये कि जो नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं, नंबर ऑफ रिलेशन ये वाले हमारे पास ये 4 रिलेशन बने हैं, वो हमेशा ही इक्वल होते हैं नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इंटू बी। जब हम ए क्रॉस बी करते हैं, जब हम ए क्रॉस बी करते हैं तो उनके कितने सबसेट आते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि उसके कितने सबसेट आए हैं, 1 2 3 और 4। हमारे पास उसके कितने सबसेट आए हैं, 4 सबसेट आए हैं। तो ऐसे ही हमें पता चला है कि हमारे पास जो रिलेशन है वो भी 4 ही बने हैं और ए क्रॉस बी के कितने सबसेट हैं, वो 4 ही हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर ये पता चला है कि जो रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। ये बात बहुत ही आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि भर भर के इस्तेमाल हमने एक्सरसाइज में इस बात का करना है। मान लीजिए कि मैंने ये बात आपको जो बताई है वो समझ में आपको नहीं लगी, तो उसके लिए अब हम एग्जाम्पल और लेते हैं। यहां पर आपने अगर बुक देखी हो, वहां पर आपने कुछ ऐसी डायग्राम देखी होंगी। ऐसी डायग्राम को हम एरो डायग्राम बोलते हैं। अब हमने ये जो बात मैंने आपको बताई, अब इसको हम एरो डायग्राम से समझते हैं। मान लीजिए आपको ये ए और बी सेट यही वाले ये वाले दिए हुए हैं। यहाँ पर तक आपको तो मैंने जो बताया वो आपको समझ में नहीं लगा, ठीक है, वो आपको अभी तक समझ में नहीं लगा, तो दोबारा समझते हैं एरो डायग्राम से। मेरे पास ए सेट है जिसके 2 एलिमेंट है 1 और 2, मैंने ऐसे उसके लिख लिया, ठीक है, ए सेट को 1 और 2 से। और मेरे पास एक बी सेट है जिसके एलिमेंट है 3 और 4, उसको मैंने ऐसे लिख लिया, बी के एलिमेंट है मेरे पास 3 और 4। उन्होंने बोला है कि रिलेशन निकालो, आपके पास x और y का है, x और y का रिलेशन है, मतलब ये x के और ये y का है। रिलेशन में क्या उन्होंने बताया है, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है रिलेशन, मुझे रोस्टर फॉर्म में बनाना है। उन्होंने बोला है कि सेट बिल्डर फॉर्म में आपको मैंने रिलेशन दे रखा है, आप रोस्टर फॉर्म में बनाएं। तो उन्होंने बोला है कि द सम ऑफ x एंड y, यहाँ पर ये जो सम ऑफ x एंड y है वो हमेशा ही ऑड है, ये हमेशा ही ऑड है। और यहाँ पर जो x है वो बिलोंग करता है ए सेट को, यहाँ पर ए सेट को बिलोंग करता है, और यहाँ पर जो y है वो बिलोंग करता है बी सेट को, ठीक है, ये बात उन्होंने बताई है। तो कुल मिलाकर उन्होंने क्या बताया है कि x और y का जो सम है वो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो मैं देख रहा हूं कि जब मैं 1 को 4 के साथ ऐड कराता हूं तो मेरे पास 5 आता है, मेरे पास 5 आता है। तो मतलब एक रिलेशन तो बन गया मेरे पास किसका, 1 और 4 का, क्योंकि मेरे पास ऑड चाहिए। और दूसरा, जब मैं 2 को 3 के साथ ऐड करवा देता हूं, जब मैं 2 को 3 के साथ ऐड करवा देता हूं तो मेरे पास सम आता है 5 जो ऑड है। तो एक रिलेशन मेरे पास बन रहा है 2 और 3 का, एक रिलेशन मेरे पास बन रहा है 2 और 3 का। तो ऐसे करके मैं एरो डायग्राम से रिलेशन निकाल सकता हूं अगर मुझे ये लिखी बात समझ में ना आए तो। सीधी सी बात है, जो सेट दे रखे हों उन्हें पहले ऐसे क्रिएट कर लो। यहाँ पर सेट लिखो ए और बी, जो नाम है आपके पी क्यू आर एस जो भी है, यहाँ पर ए बी है, मैंने ए बी लिखा। उसके बाद जो एलिमेंट है वो लिख दो, एलिमेंट लिख दिए। और उसके बाद रिलेशन किन किन के बीच के हैं वो नीचे वो लिखो। यहाँ पर एक्स और वाई का था, यहाँ पर एक्स और वाई, जर्नली सभी एक्स वाई हो गए क्योंकि पहला हम एक्स ही लिखते हैं और दूसरा हम वाई ही लिखते हैं। अब ये जो बात है, अब ये जो हमारा रिलेशन है उसे हम ऐसे पढ़ेंगे कि आर सच दैट ए टू बी, जो हमारा रिलेशन है वो कैसे आया है, आर सच दैट ए टू बी, रिलेशन हमारे ए से लेके बी की तरफ गए हैं, ए से लेके बी की तरफ गए हैं। तो इस रिलेशन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि रिलेशन आर
सच दैट ए टू बी, अगर बी से ए की तरफ लेकर जाते तो फिर ऐसे पढ़ते आर सच दैट बी टू ए, ऐसे लिखते। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि मैंने क्या बात बोली है। अब यहाँ पर जो हमारे रिलेशन आए हैं वो क्या है, 1 4 और 2 3। अब ध्यान से देखो, ये जो 1 4 2 3 है, 1 4 2 3 है, इसी के सबसेट है ना 1 4 2 3, इसी के ही सबसेट है। तो यही बात तो लिखी है कि जो नंबर ऑफ रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं ए क्रॉस बी के। ठीक है, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, क्या हमने इस चैप्टर में और क्या देखना है। इस चैप्टर में हम बात करेंगे डोमेन की, रेंज की, कोडोमेन की। क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, क्या होता है कोडोमेन, नहीं मालूम, एग्जाम्पल से समझते हैं। मेरे पास एक सेट है जिसका नाम P है, उसके पास मेरे पास Q सेट है जिसका नाम कुछ ऐसा है। एक P के एलिमेंट जो है वो है A B C और O, और मेरे पास जो Q सेट है इसके एलिमेंट है अर्श, बानू, बबलू, हरकीरत, ओंकार। ये कुछ बच्चों की नेम है। चलो, उन्होंने बोला है कि आप रिलेशन है x और y का। यहाँ पर जो x है वो क्या है, फर्स्ट लेटर है y का। x जो है वो फर्स्ट लेटर है y का, मतलब कि अब ये जो p है वो यहाँ पर हो गया, और जो q है वो यहाँ पर हो गया। p के क्या हुए, a b c और o। q क्या है, अर्श, बानू, बबलू, हरकीरत, ओंकार। अब यहाँ पर x और y मेरे पास वो हैं कि जो p के मेरे पास एलिमेंट है वो q के फर्स्ट हैं, q के फर्स्ट नेम से स्टार्ट होते हैं। यहाँ पर जो x है वो मेरे पास क्या है, फर्स्ट लेटर है जो इधर y की तरफ से स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो x है वो बिलोंग कर रहा है p को, और y जो है वो बिलोंग कर रहा है q को। अब x मेरे पास क्या है, वो एलिमेंट है जो इधर q के पहले, मतलब q के पहले पहले नेम से हैं। तो रिलेशन क्या बनेंगे, देखो, जैसे ए का रिलेशन बनेगा अर्श के साथ क्योंकि वो पहला डिजिट है ना। ऐसे ही बी का रिलेशन दो के साथ बन रहा है, एक तो भानु के साथ बन रहा है और एक का बबलू के साथ बन रहा है। ठीक है, ऐसे ही सी का कुछ भी नहीं है, और ओ का किसके साथ बन रहा है, ओंकार के साथ बन रहा है। ओ का रिलेशन किसके साथ बन रहा है, ओंकार के साथ बन रहा है। अब जो बात समझने वाली थी, अब जिन जिन का तो रिलेशन बन चुका है, अब ए का रिलेशन इससे बन गया है, बी का रिलेशन इससे और इससे बन गया है, और ओ का रिलेशन इससे बन गया है। तो ये रिलेशन जो बने हैं वो एलिमेंट जो है वो हमारे डोमेन में आएंगे। उसे क्या बोलेंगे, हम डोमेन बोलेंगे। जिनका पेयर बन चुका है, जिनका हमारे पास रिलेशन बन चुका है, वो हमारे पास क्या होंगे, डोमेन में होंगे। अब रेंज में वो होंगे जिनके साथ बनाया गया है, जिनके साथ बनाया गया है, जैसे अर्श, बानू, बबलू और ओंकार के साथ बना है ना। तो ये हमारे पास क्या है, रेंज के एलिमेंट हो जाएंगे। और कोड मेन के रिलेशन, कोड मेन के एलिमेंट वो सभी होंगे जो क्यू में हैं। कोड मेन में वो सभी रिलेशन होंगे जिनके साथ रिलेशन बनाए गए हैं, जिनके साथ रिलेशन बनाए गए हैं, चाहे बने हैं चाहे नहीं बने हैं, वो सभी एलिमेंट कोड मेन के होते हैं, वो सभी एलिमेंट कोड मेन के होते हैं। आई होप आपको बेसिक इंट्रोडक्शन पता चली होगी। समझ में लगी है तो वीडियो को लाइक करके अपने क्लासमेट के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा।